मरने के समय मन में जैसा भाव होता है, दूसरे जन्म में वैसी ही गति होती है। इसलिए जीवन भर भगवान के स्मरण की आवश्यकता है, जिससे मृत्यु के समय केवल भगवान ही याद आवें। बालक की नाई रोना ही साधक का एकमात्र बल है। फल के बड़े होने पर फूल अपने आप गिर जाता है। इसी प्रकार देवत्व के बढ़ने से नरत्व नहीं रहता। मनुष्य तभी तक धर्म के विषय में तर्क वितर्क करता है जब तक उसे धर्म का स्वाद नहीं मिलता। स्वाद मिलने पर वह चुपचाप साधन करने लगता है। साधक जब गदगद हो पुकारता है तब प्रभु विलंब नहीं कर सकते। ईश्वर के अनंत नाम हैं, अनंत रूप हैं, अनंत भाव हैं। उसे किसी नाम से, किसी रूप से और किसी भाव से कोई भी पुकारे, वह सबकी पुकार सुन सकता है। वह सबकी मनोकामना पूरी कर सकता है। परमात्मा एक है, उसको अनेक लोग अनेक भावों से भजते हैं। जिस हृदय में ईश्वर का प्रेम प्रवेश कर गया, उस हृदय से काम, क्रोध, अहंकार आदि सब भाग जाते हैं। वे फिर नहीं ठहर सकते। सब धर्मों का आदर करो, पर अपने मन को अपनी ही धर्मनिष्ठा से तृप्त करो। साधन भजन के द्वारा मनुष्य ईश्वर को पाकर फिर अपने धाम को लौट जाता है। ईश्वर हम लोगों के निज के हैं। वे हम लोगों की अपनी माता हैं। उनके पास हम लोगों का जोर करना, मचलना चल सकता है। ईश्वर अपने आने के पूर्व साधक के हृदय में प्रेम, भक्ति, विश्वास तथा व्याकुलता पहले ही भर देते हैं। हृदय स्थिर होने से ही ईश्वर का दर्शन होता है। हृदय सरोवर में जब तक कामना की हवा बहती रहेगी, तब तक ईश्वर का दर्शन असंभव है। सच्चे विश्वासी भक्त का विश्वास तथा भक्ति किसी प्रकार नष्ट नहीं होती। भगवत चर्चा होते ही वह उन्मत्त हो उठता है। विश्वासी भक्त ईश्वर के सिवा सांसारिक धन मान कुछ भी लेना नहीं चाहता। संसार में ईश्वर ही केवल सत्य में भक्ति और अटूट निष्ठा करके संसार का सब काम करने में जीव संसार बंधन में नहीं पड़ता। जो ईश्वर का चरण कमल पकड़ लेता है, वह संसार से नहीं डरता। ईश्वर के चरण कमल पकड़कर संसार का काम करो, बंधन का डर नहीं रहेगा। पहले ईश्वर प्राप्ति का यत्न करो, पीछे जो इच्छा हो कर सकते हो। जो ईश्वर पर निर्भर करते हैं, उन्हें ईश्वर जैसे चलाते हैं वैसे ही चलते हैं। उनकी अपनी कोई चेष्टा नहीं होती। गुरु लाखों मिलते हैं, पर चेला एक भी नहीं मिलता। उपदेश करने वाले अनेकों मिलते हैं, पर उपदेश पालन करने वाले विरले ही। ईश्वर का प्रकाश सबके हृदय में समान होने पर भी वह साधुओं के हृदय में अधिक प्रकाशित होता है। समाधि अवस्था में मन को उतना ही आनंद मिलता है जितना जीती मछली को तालाब में छोड़ देने से। ज्ञान पुरुष है, भक्ति स्त्री है। पुरुष माया नारी से तभी छूट सकता है जब वह परम वैरागी हो, किंतु भक्ति से तो माया सहज ही छूटी हुई है। काजल की कोठरी में कितना भी बचकर रहो, कुछ ना कुछ कसौस लगेगी ही। इसी प्रकार युवक युवती परस्पर बहुत सावधानी के साथ रहें तो भी कुछ ना कुछ काम जागेगा ही। जिस प्रकार दर्पण अच्छा स्वच्छ होने पर उसमें मुंह दिखलाई देने लगता है, उसी प्रकार हृदय के स्वच्छ होते ही उसमें भगवान का रूप दिखाई देने लगता है। ईश्वर को अपना समझकर किसी एक भाव से उसकी सेवा पूजा करने का नाम भक्ति योग है। कलयुग में और योगों की अपेक्षा भक्ति योग से सहज ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। ध्यान करना चाहते हो तो 3 जगह कर सकते हो, मन में, घर के कोने में और वन में। केवल ईश्वर ज्ञान ही ज्ञान है और सब अज्ञान है। धन्यवाद।